हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। इस वीडियो में हम एक एसे दिखाएंगे आपको जो एक स्टूडेंट के द्वारा लिखा गया है। रिटेन क्वालिफाइड स्टूडेंट, ऑब्वियसली फाइनल में उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। देखो, ऑलवेज ये मैं कहता हूँ कि जो फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टूडेंट कम जानता है। कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स होते हैं कि कभी कुछ लोग होते हैं कि मेडिकल में नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, कुछ लोग होते हैं फिजिकल में नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, कुछ या फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो फुलफिल नहीं कर पाते, या फिर कुछ का जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है उसमें एक दो मार्क्स से कम रह जाता है। तो लेकिन इस स्टूडेंट का देखोगे हैंड राइटिंग इसकी बहुत अच्छी है। अब देखो कहीं प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत बार आप ऐसे को समझ नहीं पाते हो, ये चीजें होती है। देखो क्या है इसमें, सोशल मीडिया शुड, ये इसमें बी इसने छोड़ दिया है, शुड बी रेगुलेटेड फॉर सीएपीएफ पर्सनल इन्वॉल्व इन इंटरनल सिक्योरिटी। एक चीज हमेशा देखो, ये कह रहा है कि सोशल मीडिया शुड बी रेगुलेटेड फॉर सीएपीएफ पर्सनल इन्वॉल्व इन इंटरनल सिक्योरिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि मस्ट बी रेगुलेटेड और कंप्लीटली रेगुलेटेड, ये नहीं है। इसने एक डायमेंशन को लिया, दूसरे डायमेंशन को नहीं लिया, इस ऐसे में हम देखेंगे। लेकिन इसको दिखाने का भी मेरा मकसद था कि देखो हैंड राइटिंग इसकी काफी लेजिबल है, प्रॉपर तरीका से इसे पढ़ा जा सकता है। तो ये आपका जो इसके ऐसे हम देखेंगे और आपको प्रॉब्लम्स भी दिखाएंगे कि क्या इसने और चीजों को इसे इन्वॉल्व करना था ताकि इसे अधिक मार्क्स मिल पाता। तो सोशल मीडिया शुड बी, वही है, शुड बी रेगुलेटेड, यही फर्स्ट पेज वाला ही है, रेगुलेटेड फॉर सीएपी पर्सनल इन्वॉल्व इन इंटरनल सिक्योरिटी। तो देखो ये आपका ऑब्वियसली है, पहले का है, पुराना है। ये चीजें जो कोर है, कोर तो कहीं ना कहीं सेम रहता है, लेकिन आपको टाइम के अनुसार जो है कि करंट अपडेशन आप जितना ज्यादा डालोगे करंट अपडेशन, वो उतना फायदा होगा। करंट अपडेटेड थिंग्स आपको ये डालना है। तो इसमें है कि फ्यू डेज बैक अ वीडियो ऑफ एन आर्मी ऑफिसर कंप्लेनिंग अबाउट द फूड गिवन वेंट वायरल ऑन सोशल मीडिया, दो हिज कॉज was just, was this a right approach to display his plight? This has led to debate regarding the use of social media by the forces. Having unlimited access to such tool is in country's security interest। अब देखो एक चीज और है कि जब भी आप फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप देते हो यानी नेक्स्ट लाइन लिखने जाते हो तो कैपिटल में होनी चाहिए। बहुत बार आप की जो स्टाइल होती है उस अनुसार लिखते जाते हो। देखो यहाँ सेम सिचुएशन। तो ये ट्राई ये करना है कि ये सब स्मॉल स्मॉल जो है मिस्टेक्स। देखो इसने बहुत अच्छा, हैंड राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो हैंड राइटिंग में इसकी प्रॉब्लम है। और देखो एक जो पेज है जिसमें मैं हमेशा बताता हूँ ना कि नॉर्मली 100 to 125 वर्ड्स इतना लिखना होगा। आप किसी भी जो क्वालिफाइड कैंडिडेट अच्छे जो है टॉपर्स जो है बहुत सारे में, आइदल सिविल सर्विसेज का हो या फिर असिस्टेंट कमांडेंट का हो या किसी में भी, तो देखोगे जनरली जो है कि वो उस ढंग के लिखते हैं। आपको प्रॉब्लम क्या होता है कि टाइमिंग भी आपको देखनी होती है कि विद इन टाइम हमें 3 आवर्स में पेपर कंप्लीट करना है। लेकिन एनीवे इस स्टैंडर्ड के अनुसार इसका बहुत अच्छा है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन है, और इंट्रोडक्शन इनफैक्ट सही है। तो जैसे आज के डेट में आपका अभी रिसेंट का कोई ये ले लो, मान के चलो कि आप हनी ट्रैप वगैरह का एग्जाम्पल ले सकते हो। हनी ट्रैप के बारे में ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो ये या तो आप हनी ट्रैपिंग के बारे में ले सकते हो, या कोई न्यूज आर्टिकल न्यूज पीस के बारे में ले सकते हो, या इसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बारे में लिख सकते हो, या फिर डिफरेंट कोई कमिटी है उसके बारे में लिख सकते हो, या कुछ भी चीज़ों के बारे में उसमें लिख सकते हो। तो ये आपका इंट्रोडक्शन है। अब मेन बॉडी है। कंट्रीज सिक्योरिटी इज डिवाइडेड मेनली इनटू टू टाइप्स, one at the border, another the internal one. Various forces under Indian government work for this security, CAPF being one of them. That's fine. CAPF can roughly be divided into forces that protects external border, that is BSF, ITBP, SSB। देखो CAPF नॉर्मली क्या है, CAPF का जो गठन है वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, एक तरह से इंटरनल सिक्योरिटी इन द सेंस ऑफ कंट्री के अंदर प्रोटेक्शन करना। लेकिन इसमें भी CAPF को देखो इसने दो टाइप में डिवाइड किया। इनफैक्ट ये क्लासिफिकेशन बहुत अच्छा इसने दिया है कि BSF, ITBP, SSB। देखो BSF इंडिया पाकिस्तान और इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर
बॉर्डर पे एग्जिस्ट है कर रहा। आईटीबीपी स्पेशल फॉर माउंटेनियरिंग के लिए बनाया गया है। तो इंडिया चाइना बॉर्डर जो है एक तरह से इंडिया तिब्बत बॉर्डर है, लेकिन हम चूंकि तिब्बत को एक इंटीग्रल पार्ट मानते हैं चाइना का, तो इस वजह से हम इंडिया चाइना बॉर्डर कह सकते हैं। एसएसबी देखोगे इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान बॉर्डर पे है, तो ये नॉर्मली बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इनदर जो है वो इंटरनल है, डेट इज सीएपीएफ और सीआईएसएफ। सीआरपीएफ, तो सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इनफैक्ट सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है, या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स कह सकते हो स्पेसिफिक टर्म में। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, या वर्ल्ड के टर्म में देखो तो सेंट्रल लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है। और सीआईएसएफ मेनली जो है वो आपके जो इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस वगैरह हैं, फिर वाइटल सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन आजकल काउंटर इंसर्जेंसी में इनफैक्ट सब फोर्सेस को लगाया जा रहा है। इनफैक्ट बीएसएफ वगैरह को भी काउंटर इंसर्जेंसी वगैरह और इलेक्शन वगैरह ड्यूटी ये सब सारे में लगाया जा रहा है। ठीक है। फॉर मेंटेनिंग द इंटरनल सिक्योरिटी द रेगुलेशन ऑफ सीआरपीएफ एंड सीआईएसएफ फॉर सोशल मीडिया इज एक्सट्रीमली नेसेसरी। ठीक है, एक्सट्रीमली नेसेसरी। नेक्स्ट करा सीआरपीएफ एंड सीआईएसएफ इफ अलाउड इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ सोशल मीडिया इनसाइड देयर, ठीक है, वर्किंग एरिया। ठीक है, देयर वर्किंग एरिया देयर इज lot more chance of reveal the strategic locations of that force, such as artillery, infiltration points, etc. Also, having photographs on platform like Instagram with other officers makes it easier for identification of officers, which will be easier to kidnap or eliminate that particular person. Also, allowing to use them can lead to bypass the standard procedure of addressing their problem, like what happened in our army jawans case. ये देखो, अब ये कंक्लूजन पे आ गया। आर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 33 provides for institutions of such freedom for security forces for maintaining the discipline in them, and efficient policy should form so that our personnel should not resort to such tactics for addressing their plight. देखो, इसने इस ऐसे को यहाँ फिनिश कर दिया। देखो, कहीं ना कहीं अब इस ऐसे को यदि आप देखो, फिर से हम एक बार देखते हैं स्मॉल में। देखो, इंट्रोडक्शन फाइन, ये इंट्रोडक्शन इज फाइन पार्ट। मेन बॉडी, तो मेन बॉडी में इसने क्लासिफिकेशन किया दो में। एक तरह से जैसे ये पहले तो इस पर आया कि जो सिक्योरिटी है, तो उसमें सिक्योरिटी में सीएपीएफ को 1 माना। सीएपीएफ में फिर इसने डिवीजन किया कि एक जो है बॉर्डर एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं, उसमें से आपके एसएसबी है, बीएसएफ है और आईटीबीपी है। फिर दूसरा को इंटरनल में रखा, सीआरपीएफ और सीएसएफ। ये इस डायमेंशन में इंटरनल सिक्योरिटी में सिर्फ इसको ले आया। लेकिन आज के डेट में स्ट्रिक्ट डिवीजन, एक तो ये प्रॉब्लम है कि आप इसको स्ट्रिक्ट डिवीजन नहीं कर सकते हो। इंटरनल सिक्योरिटी कहने का मतलब है कि आप स्ट्रिक्टली इस पर नहीं आ जाओगे। फिर दूसरा है इंटेलिजेंस गैदरिंग, जो आपका है, ये सारी चीजें इंटेलिजेंस पे थोड़ा सा ये करना। फिर लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ इस चीज को जस्टिफाई कर दिया कि जो है ये इंटरनल सिक्योरिटी में जो लगे हुए हैं उनके लिए सोशल मीडिया को बैन करना चाहिए, यानी रेगुलेटेड होना चाहिए, यानी कि उन्हें यूज करने से रोकना है। लेकिन इन्हें एक जो है डेमोक्रेटिक अप्रोच अपनाओ, कहीं ना कहीं इसके एडवांटेज भी हैं। जो डेमोक्रेटिक अप्रोच अपनाना है कि सब दोनों पार्ट को देना है, यहाँ मस्ट नहीं है, यहाँ वो स्पेसिफिक ये नहीं कर रहा है। देखो, ऐसे में क्या है, ऐसे में आपके पास लिबर्टी होती है तो, लेकिन जितना डायमेंशंस ये स्ट्रिक्ट नहीं दिया हुआ है कि क्या लिखना, लेकिन है ना कि रिमेन एज क्लोज एज पॉसिबल। ठीक है, रिमेन एज क्लोज टू द टॉपिक एज पॉसिबल। तो जितना भी टॉपिक के नजदीक है उसको रहना है, वो स्ट्रिक्ट सेंस में, यहाँ क्वेश्चन आंसर के सेंस में नहीं। लेकिन यहाँ आपको ये भी है कि रेगुलेट तो किया जाना चाहिए, लेकिन इनको ये भी देना चाहिए कि हाउ एवर देयर इज मेनी यूजफुल थिंग्स ऑल्सो हैपनिंग। आप उसको एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हो, जैसे मान के चलो कि बैंगलोर पुलिस वगैरह हैं, या फिर आप कुछ और जगह का दे सकते हो कि उस चीज़ से आसानी से ट्रैक है। और कहीं ना कहीं लेकिन ये क्या है कि जो जवान्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके जो स्ट्रेस्ड लाइफ में भी ये हेल्पफुल हो रहे हैं कि ये जो है आपके सोशल मीडिया है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प कर रहा है कि दिस इज नॉट ओनली हार्मफुल, ये कहीं ना कहीं यूजफुल भी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें देखना है कि ये यूज का यूजेबिलिटी भी है, इसका यूजफुलनेस भी है, सिर्फ हार्मफुल इम्पैक्ट को नहीं देखोगे।
तो हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करना है कि बोथ वे में देखो ड्रास्टिक देयर आर, ये रहता कि देयर शुड बी कंप्लीट बैन ऑन ये, तब भी आपको कुछ पॉइंट्स को लिखना था। इस वजह से कि किसी भी चीज के दोनों पहलू होते हैं, तो पॉजिटिव है तो उसके निगेटिव भी है, तो उसको बैलेंसिंग। लेकिन जो दिया हुआ है कि जैसे जिस ओर टॉपिक टिल्टेड है, जिस दिशा में टॉपिक को टिल्ट किया गया है, उस चीज उस दिशा में हमें ज्यादा फोकस करना होता है। तो टॉपिक आपका है कि सोशल मीडिया शुड बी रेगुलेटेड फॉर पर्सनल इन्वॉल्व इन इंटरनल सिक्योरिटी, तो उनके तरफ हम ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो अदर बैकग्राउंड है उस टॉपिक को भी, उस पार्ट को भी कंसीडर करेंगे तभी। देखो अब ये मान के चलो है, तो इसमें सपोज 8-9 मिल गया, हैंड राइटिंग इसकी अच्छी है, इसने स्टार्टिंग अच्छा किया है, इसने एक तरह से कंक्लूजन भी अच्छा लिखा है, लेकिन मेन बॉडी में जो है कुछ और चीजें, और या फिर कंक्लूजन में एक पॉइंट और उस डायरेक्शन का भी होना चाहिए था। बट एनीवे इनकी हैंड राइटिंग देखो, लिखने का स्टाइल देखो, ये बहुत अच्छा है, तो उस टाइप का फॉलो करो। देखो एवरीवन हैज यूनिक स्टाइल और एवरीवन हैज यूनिक स्ट्रेंथ, तो उस अपने आप स्ट्रेंथ का यूटिलाइजेशन करो। अब कोई बहुत अच्छा ऐसे नहीं लिख रहे हो, प्रैक्टिस करो, कंटिन्यू ये चीज को करो। देखो कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, या हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करो, या टेलीग्राम नंबर पे। टेस्ट जिनको भी देना है वो केन स्टडीज पे जाके टेस्ट दे सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।